व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका शेयर बाजार ज्ञान की एक और वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नाल्को के शेयर के बारे में, नेशनल एल्यूमिनियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। और नाल्को की कंपनी ने डिक्लेयर किया है डिविडेंड। तो डिविडेंड की डिटेल्स भी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। और साथ ही साथ पहले हम नाल्को के चार्ट्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे और फिर हम चलेंगे डिविडेंड की तरफ। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ताकि रोज़ आने वाली वीडियोस आपको लगातार मिलती रहे। तो सबसे पहले नाल्को का चार्ट को अगर हम देखेंगे तो एक अच्छी खबर है डेली चार्ट्स के ऊपर में। ये डेली चार्ट्स आपके सामने खुले हुए हैं और दो एवरेजेस जो मैंने यूज़ करी है, ब्लैक वाली इज़ द 200 डेली मूविंग एवरेज एंड द रेड वन इज़ द 20 मूविंग एवरेज। मैं दो ही यूज़ करता हूँ एवरेजेस, एक लॉन्ग टर्म एवरेज और एक शॉर्ट टर्म एवरेज। दोनों ही अपने तरीके का ट्रेंड बताती है। और अपने ट्रेंड को कंफर्म करने के लिए आई ऑलवेज लुक एट द वीकली चार्ट्स। तो पहले डेली चार्ट्स की बात करेंगे। जैसा आप देख सकते हो कि काफ़ी लंबे अरसे के बाद में ये जो ट्रेंड लाइन आप देख रहे हो ब्लू वाली, ये मेरी पिछली एक वीडियो, काफ़ी टाइम हो गया नाल्को के ऊपर वीडियो बनाए, तो उसी टाइम पे मैंने एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन के बारे में बताया था कि जब ये ट्रेंड लाइन टूटेगी तो वहां से एक अप मूव देखने को मिलेगा, जो कि हमारे को देखने को मिला भी है। सो कमिंग बैक टू द टॉपिक, काफ़ी समय बाद नाल्को जो है अपने 200 डेली मूविंग एवरेज को क्रॉस करके ऊपर की तरफ ट्रेड कर रहा है। अगर आप देखोगे तो 2022 के पिछले 6 महीने से ये नीचे जब इसने एक ब्रेकडाउन दिया 200 डेली मूविंग एवरेज के, वहां से काफ़ी स्लिप हुआ। 100 रुपये का शेयर 65 रुपये तक गया था। 35% का फॉल हमारे को वहां से देखने को मिला। सो ऑब्वियसली इट्स अ वेरी सिग्निफिकेंट लाइन, द ब्लैक लाइन, द 200 डेली मूविंग एवरेज। तो डेली चार्ट्स पे हमारे को ये अच्छी चीज़ देखने को मिलती है। और अगर हम वीकली चार्ट्स के ऊपर में जाके देखें तो मुझे ठीक लगता है नाल्को। और मुझे देखिए ऊपर का साइड मुझे अच्छा लग रहा है अब, बिकॉज अगर आप देखोगे ना, सो नाल्को ने जब से ये ट्रेंड लाइन तोड़ी है उसके बाद से इसने एक हाई बनाया था यहाँ पे, और इस हाई को इसने काफ़ी बार टच किया है और वो लेवल है अराउंड 83, 84, 85 के करीब। ठीक है, सो ये अभी 84 के करीब ही चल रहा है। बट आई बिलीव अगर 85 के ऊपर एक बार ये स्टेबल हो जाता है ना, देन द स्टॉक विल डू रियली रियली वेल, बिकॉज ये काफ़ी लंबे समय का एक ब्रेकआउट मुझे देखने को नाल्को के अंदर में मिल रहा है। और साथ ही साथ में वो बात जो मैं काफ़ी वीडियोस के अंदर मैं अपनी रिपीट करता हूँ कि जब मैंने वीकली चार्ट पे शिफ्ट कर दिया तो दोनों 20 और 200 मूविंग एवरेज दोनों ही वीकली हो जाती हैं। ठीक है, तो और ज़्यादा सब्सटेंस मिल जाता है। सो आई थिंक द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू एवरेजेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हमेशा एक नया ट्रेंड वहीं से शुरू होता है, और अभी जो एग्जिस्टिंग गैप है वो काफ़ी नॉमिनल है, काफ़ी अच्छा कम गैप है। तो आई थिंक यहाँ से ऊपर जाने की क्षमता ज़्यादा है नाल्को की, प्रोवाइडेड दैट धीरे धीरे ये जो शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज है ना, अब ये ऊपर को शेप करनी जरूरी है। जैसे यहाँ पे आपने देख रहे हो, इट नीड्स टू शेप अप। राइट नाउ इट्स एब्सोल्युटली फ्लैट, अभी ये ऊपर की तरफ शेप नहीं कर रही है। एकदम से मोमेंटम इसमें नहीं आएगा, बिकॉज आप देख सकते हो कि ये एकदम फ्लैट है। ठीक है, ना ऊपर जा रही है ना नीचे जा रही है। सो इट नीड्स टू काइंड ऑफ जस्ट गो लाइक दिस। तो जब ये ऐसा होगा तब आपको नाल्को के अंदर में और तेजी देखने को मिलेगी। अब बात कर लेते हैं डिविडेंड की। तो देखिए नाल्को ने जो डिविडेंड दिया है वो दिया है 1 रुपए का, 1 रुपी डिविडेंड पर शेयर। ठीक है, डिसेंट सा डिविडेंड है, कोई बहुत बड़ा डिविडेंड नहीं है। और बाकी डिविडेंड की डिटेल्स का जो रिकॉर्ड डेट है वो है 27 जनवरी। 27 जनवरी को आपके डीमेट के अंदर में अकाउंट होने चाहिए, शेयर्स होने चाहिए। तो उसके लिए आपको 27 जनवरी नहीं, 26 की तो हॉलीडे है। सो अगर आपको लेना है तो आपको 23 जनवरी को ये शेयर ले लेना है। 23 तारीख को आप लोगे तो 23 हो जाएगा आपका टी, क्योंकि हमारे यहाँ पे डीमेट के अंदर में आने में T+2 लगता है। तो टी हो जाएगा आपका 23, और उसके बाद में 24 एंड 25। तो आपको 25 तारीख तक आपके अकाउंट के अंदर आ जाएंगे। 27 तारीख इसकी रिकॉर्ड डेट है, तब आपको इसका डिविडेंड मिल जाएगा। ऑनेस्टली स्पीकिंग, नाल्को का जो डिविडेंड ट्रैक रिकॉर्ड है ना, वो ज़्यादा बेटर है। अगर हम 2022 का जो एफ वाई था ना, FY22, उसको अगर हम देखेंगे तो उसमें ज़्यादा डिविडेंड दिया था उन्होंने, 3, 2 और 1 रुपए का। तो ऑलमोस्ट 6 रुपए का डिविडेंड जो है इन्होंने पिछले साल दिया था। और इस साल ये ऑलरेडी 1, 1.5 रुपए का दे चुके हैं, और अब 1 रुपए का और दे रहे हैं। सो इस बारी 2.5 रुपीज़ का ही डिविडेंड इन्होंने दिया है। आई एम नॉट श्योर व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट। वैसे तो एक नवरत्न कंपनी है, और इसके अंदर में वैसे भी जो है सरकार डिविडेंड ज़्यादा निकालती है, बिकॉज इनको इसका फ़ायदा मिलता है, क्योंकि नवरत्न कंपनी है, गवर्नमेंट इज़ द बिगेस्ट शेयर होल्डर। तो इनको जितना डिविडेंड मिलेगा उतना ही आगे पास ऑन कर सकते हैं। सरकार को उससे उतनी इनकम वहाँ से होती है। सो इट इज़ डेफिनेटली अ मेजर स्लो डाउन ऑफ डिविडेंड इन नाल्को। लेकिन नाल्को वैसे अगर आप देखोगे ना लास्ट ईयर, तो इसने जो डिविडेंड यील्ड दी थी वो दी थी लगभग 7% की। ये जो डिविडेंड यील्ड है ये लास्ट ईयर से कैलकुलेट करी हुई है इन्होंने, बिकॉज लास्ट ईयर भी 70-80 रुपये का ये शेयर था। और जैसे मैंने आपको बताया कि 6 रुपये का तो डिविडेंड इन्होंने दे दिया था। तो लगभग इतनी 7-8% की ही डिविडेंड बैठती है। लेकिन अब ये डिविडेंड यील्ड जो है काफ़ी कम होने वाली है, बिकॉज अब तो ये साल खत्म होने वाला है। अगर आप ये जो मैंने टेबल खोला था, FY23 जो अभी चल रहा है हमारा, इसके अंदर भी इन्होंने सिर्फ दो ही डिविडेंड दिए हैं। आप इसको मत पकड़ो, 17 फरवरी वाले को मत पकड़ो, बिकॉज दिस कम्स इन द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर।
मार्च तक हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है ना, तो इसीलिए मैंने फरवरी वाला नहीं पकड़ा है। सो इस साल इन्होंने एक मेजर मिस किया है डिविडेंड के अंदर में। लेट्स सी अगर आने वाले समय के अंदर में कुछ और फर्क ये लाते हैं या फिर इसी लाइन के ऊपर में रहता है। सो डिविडेंड के तौर पे तो आई डोंट थिंक इट्स अ वेरी डिविडेंड रिच यील्ड स्टॉक। बाकी आई थिंक ज़्यादा चला नहीं है। 23% का गिरावट इसके अंदर देखने को मिला है एंड फ्रॉम द लास्ट 1 ईयर। और मेरा ये मानना है कि अगर 85 के ऊपर स्टेबल हो जाता है देन नाल्को के अंदर में यू कैन सी अ वेरी गुड अपसाइड रैली। लेकिन फिलहाल 84, 85, 86 तक एक कंजंक्शन जोन है, एक फंसने वाला जोन है। तो दोस्तों ये था मेरा वीडियो ऑन नाल्को। आई होप आपको सारा डिटेल मिल गया रिगार्डिंग द डिविडेंड एंड द चार्ट। आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें एंड ऑल द बेस्ट गाइस।